हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज मैं अगेन पैटर्न्स पे बात करने वाला हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वाइकॉफ पैटर्न के ऊपर और आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर। तो गाइज, जैसे आपको पता है कि हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं। तो मैं इसमें आज बात करने वाला हूँ कि कौन सा पैटर्न हमारा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है हमें प्रॉफिट देने की, मैं बात करूंगा। और लास्ट में मैं इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा पैटर्न ज़्यादा फॉलो करता हूं और मैं उसको क्यों उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट नया टॉपिक आ गया है फिनकर्मा वेबसाइट पे। आप फिनकर्मा वेबसाइट पे जा सकते हैं, fincurma.in। तो अगर आपको राइटअप चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, लाइक ब्रेकआउट, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो ब्रेकआउट के ऊपर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। प्लस ये जो आर्टिकल्स लिखते हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, 10 साल 15 साल इनका एक्सपीरियंस है। वो लोग यहाँ पर आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस को यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा, आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल्स हो गए। तो आपने नाम तो सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो मैं वैसे जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक होता है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप देखते हो जो आपका बेस है वो तो सेम रहता है। इसका मतलब क्या है, बेस का मतलब है कि आपका जो प्राइस है जो इससे नीचे नहीं जा रहा है, ये तो आपका एक सपोर्ट है। लेकिन जितनी बार वो ऊपर जाता है उतनी बार उसको रिजेक्शन मिल रही है, एक कैंडल जैसी रिजेक्शन ना मिलकर एक स्विंग के टाइप में रिजेक्शन मिल रही है। फर्स्ट वो ऊपर गया, नेक्स्ट में डाउन तो आया, लेकिन फिर वो और ऊपर नहीं जा पाया। इसका मतलब जो सेलर्स थे उसने यहीं पर प्रेशर बनाया और ये और नीचे इसको गिरा दिया। अगेन जब वो ऊपर जाने लगा, फिर से बायर्स की स्ट्रेंथ इतनी कम थी कि वो अगेन यहाँ से ही रिवर्स हो गया। जो सेलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ से रिवर्स हुआ। अगर ये ब्रेक डाउन होता है, एक तो सेलर्स की हमारे पास पहले से ही स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो आप समझ सकते हो कि ऑटोमेटिक आपको वो शॉर्ट सेल के टाइप, मतलब शॉर्ट सेल आपकी अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो। एक होता है, अगेन मैं इससे थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। हमारे पास एक ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन आ गया और ये चला गया। तो इसमें क्या पता चलता है आपको, ये एक लाइन है जो आपकी इसको कवर कर रही है, और एक ये, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, स्टॉक ऊपर गया लेकिन सेलर्स ने इसको फिर से गिराया, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो फिर से उस पॉइंट पे गिरा सकें जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था। वो फिर से ऊपर गया, इस पॉइंट पे अगेन वो फिर से सेलर्स आते हैं, सेलर्स या शॉर्ट सेल जो करते हैं, या फिर ऑप्शंस में या फ्यूचर में जो भी है, वो शॉर्ट सेल हो रहा है और वो धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन वहां पर फिर से बायर्स की स्ट्रेंथ इतनी है स्टॉक में कि वो भी जो प्रीवियस लेवल था वो भी टेस्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही रिवर्स हो गया। अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया या कुछ हुआ और आपने देखा, अगर सीधा सडन एक ब्रेकआउट देता है तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा हमें आइडिया दिया कि हाँ इसमें स्ट्रेंथ है, मोमेंटम आने वाला है, और वो ब्रेकआउट। तो आप देख सकते हो जो ऑलरेडी इसमें हमारे बायर्स की स्ट्रेंथ थी और ऊपर वो ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ही वो उसमें आपकी बाय अपॉर्चुनिटी आप ढूंढोगे ऐसे स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो कई बार लोग पूछेंगे स्ट्रेंथ का कैसे पता चले, तो ये छोटा सा तरीका है। ऐसे काफी तरीके हैं, मतलब कैंडल्स को देखना या फिर उन कैंडल्स को रीड करना और लाइव मार्केट में किस तरह से बिहेव कर रही है, वो सब तो है। लेकिन एक छोटा सा पैटर्न टाइप अगर देखना चाहोगे तो इस तरह का, अगर आपके हायर लोज बन रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ स्ट्रेंथ है। जस्ट एक एग्जांपल, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के दिखा रहा हूँ कि ये एक स्विंग बना, डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर रह गया, फिर स्विंग बना। इसी तरह से आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये इस तरह से। और हमारे पास थर्ड ट्रायंगल क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल। और एक थर्ड होता है जिसमें बायर्स भी इक्वल हैं, सेलर्स भी इक्वल हैं। ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अगेन यहीं पे स्ट्रेंथ दिखाई है सेलर्स ने, नीचे आया। अब यहीं से बायर्स की स्ट्रेंथ आ गई, यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ आई, तो इस तरह से चलाइए। अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये दोनों साइड से इक्वल है, यानी अगर अभी आप बता नहीं सकते कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है या सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये इक्वल है। तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं इसको, तो मैं सबसे पहले क्या ड्रॉ करता हूँ, अगर मेरे पास कोई ट्रेंड अपसाइड में ऐसे ट्रेंड है
और उसके बाद ये आया है हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो मैं मानता हूं कि ये आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि क्या होगा, स्ट्रेंथ हमारे पास बायर्स की है, यानी ट्रेंड हमारे पास है, जो हमारा ट्रेंड है अपसाइड में है, एक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और अपसाइड में, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह माना जाता है। सेम इसको भी हम कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड है, उसके बाद ये पैटर्न बना, और डाउन साइड में भी बना तो भी हम इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपसाइड में, तो ये पॉजिटिव होता है आपके बाइंग के लिए। लेकिन इस तरह का पैटर्न अगर आपके पास, इस तरह का पैटर्न आपका एक ट्रेंड है और ये पैटर्न बना, तो उसमें अगर आपका ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो आप उसमें सेल साइड जा सकते हैं। लेकिन गाइज मेरा मानना है कि जब भी ट्रेंड है, अब ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, अगर उसमें भी अगर ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो उसमें आप सडनली शॉर्ट सेल ना करें या सडनली सेल ना करें। मैं उसका एग्जांपल आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मेरे पास अभी रेडी है, Notary.com में ऐसा भी बना था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो, आपके सामने है, ये एक ट्रेंड है, पूरा ये ट्रेंड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसके बाद इसने एक डाउन, फिर आपके पास हायर, उसका हायर हाई को फिर से ब्रेक नहीं कर पाया, फिर डाउन आया, फिर अगेन यहाँ पे सेलर्स आपके फिर से स्ट्रॉन्ग हुए, फिर डाउन हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक तो इधर चला गया, रेदर देन वो एक तरह से अगर पैटर्न के हिसाब से तो यहाँ डाउन होना चाहिए था, राइट। तो आपको ये चीज एक कंफर्म हुई कि सिर्फ एक पैटर्न के नाम से या फिर तरीके से हर हर बार वो ऐसा नहीं है कि आपको सेम वही सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा, और हमेशा अगर आपका असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो हमेशा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। आपको हर पैटर्न पे, हर स्टॉक को इंडिविजुअली उसको जज करना है, इंडिविजुअली आपको उसको देखना है कि मुझे किस तरह से उसमें ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, इतना अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर इतना अच्छा चल रहा है, और उसमें इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में एक स्टॉक है, और उसने अगर ये बनाया भी है जो अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट सेल करके बैठ जाओ। आपको देखना है कि यहाँ पे किस तरह का बिहेव करता है इस लेवल पे, क्या नीचे जाके फिर एक इस तरह से, अगर ये इस तरह से करता, इस तरह से जाता और इस तरह से जाने लगा, तो प्रॉपर आपका शॉर्ट सेल हो सकता था, अभी नहीं। ठीक है, और इसको मैंने पोस्ट भी किया था जिस टाइम पे ये ट्रायंगल बनाया था, ये राइट भी किया है, इस पे ट्रेड भी ली थी, तो आपको ये एक आइडिया मिल गया होगा कि इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि करें या ना करें। आप यहाँ तक भी अभी तक कंफ्यूज रहोगे कि हो सकता है यहाँ से वापस डाउन चला जाए, तो ये चीज क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी, यानी मैं इसको बोलूंगा अगर मुझे 100% किसी में कन्विक्शन है तो यहाँ पर मुझे क्या होगी, 50 होगी। चलिए मैं नेक्स्ट पे एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, पिंड में ये मैंने ट्रेड किया था इस पॉइंट पे। तो मैंने जब देखा कि ये ट्रायंगल बना रहा है, तो आप देख सकते हो एक असेंडिंग, सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, ऊपर से, और ये ट्रायंगल बना रहा है। तो जब मैंने देखा कि हाँ इसमें एक ट्रेड बनती है, अगर इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये एक ट्रेड बनती है, और इसमें कुछ मतलब ट्रेंड तो ऊपर है, और फिर ये एक तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, तो ऊपर जा सकता है। यहाँ पर क्या एक छोटा सा इशू होता है, जब आप इसमें देख रहे हो कि ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, तो आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन तो आएगी माइंड में कि क्या ये डाउन जा रहा है या अपसाइड जा रहा है, क्या है ये, देखो इन लाइन के अंदर कैंडल्स बन रही है। तो इस पॉइंट पे क्या देखा मैंने एक चीज क्या नोटिस की, कि अगर मैं इसको, इस लाइन को स्ट्रेट कर दूं, अगर मैं विक से थोड़ा सा इस तरह से मैं इसको करता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, तो एक्चुअली मैं, अगर मैंने उस टाइम तो एक लाइन जब ड्रॉ कर देते हो तो आपका माइंड उसी को रीड करता है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रेंड दे के जा रहा हूँ, मैं ये क्यों इसको क्रॉस करे जा रहा है मेरे ट्रायंगल को, मेरे सिमेट्रिकल ट्रायंगल को। बट बाद में मैंने नोटिस किया कि एक्चुअली में तो ये क्या कर रहा है, ये और यहाँ पर कंसोलिडेशन और उसको ब्रेकआउट। तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ ये हो सकता है कि हमारा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था वो कन्वर्ट हो गया है असेंडिंग ट्रायंगल में। तो गाइज ये एक चीज होती है कि असेंडिंग ट्रायंगल में क्या बेनिफिट रहता है मुझे, कि हमेशा उसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री होती है, और एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, और जो हमारी अगर ट्रेंड लाइन अगर स्लांटेड रहती है, उसमें ये एक नुकसान है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये ऐसा बर्जर में बना था, राइट, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से है। तो जब आपका स्ट्रोक यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इनकेस, अगर यहाँ पर, ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, तो इस पॉइंट पे आपके पास एक दिक्कत ये है कि फर्स्ट रेसिस्टेंस आपकी ये होगी, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस होगी, सेकंड रेसिस्टेंस अगेन ये होगी,
थर्ड रेजिस्टेंस अगेन ये आपके पास है, जो कि आपके पास करंटली यानी रिसेंटली अवेलेबल जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो ये होगी, तीन रेजिस्टेंस आपके पास है। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एक तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस बन गई, अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो इस पॉइंट पे अब मेरे पास वो कंफ्यूजन खत्म हो गई कि यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ पे रुक सकता है, मैं वेट करूँ, मैं उसको और राइड करूँ, क्या मैं इसका पैटर्न का जो टारगेट होता है उसके लिए वेट करूँ, वो सब कंफ्यूजन मेरी खत्म हो जाती है। तो मैं इसलिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यानी मैं हमेशा असेंडिंग ट्रायंगल के लिए जाता हूँ। तो मैं आपको बर्जर दिखा देता हूँ। मुझे एक्चुअली में आज एकदम से सडनली ऐसे याद नहीं आता है कि पैटर्न ये बने हैं ट्रायंगल, बहुत कम आजकल बनते हैं, रेक्टेंगल पे ज़्यादा फोकस है। तो मैं आपको एक छोटा सा ये दिखा देता हूँ। मैं मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, ये मैग्नेट होती है, मैग्नेट से क्या एग्जैक्ट पॉइंट आपके पिक करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक आपको दिख जाएगा इसमें, अगर मैं ड्रॉ करूँगा अभी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ तक अभी स्किप कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ तक चलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा है और इसके ऊपर देखो स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, अप साइड इवन टच भी नहीं किया और वहां से ही ये रिवर्स हो गया। तो आपको साफ समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है, ये मेरा ट्रायंगल है और इसका पैटर्न का जो भी टारगेट आएगा वो तो इसके हाई तक तो मिनिमम है ही है। ठीक है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो इसने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट पे यानी जो इसका फर्स्ट स्विंग था उसके पास इसने रेजिस्टेंस ली और ये वहां से रिवर्स हो गया, इवन उसको हार्ड टेस्ट किया, उसके अंदर चला गया है, तो वो तो एक तरह से फेल हो गया। तो आप समझिए कि अगर हमारी जो इंक्लाइंड यानी स्लांटेड ट्रेंड लाइन होती है, यानी हमारा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, हमारा जो सिमेट्रिकल ये पूरा ट्रायंगल बना है, इसमें एक क्या हमारे डिसएडवांटेज है, ये है कि ये भी एक इसकी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है, ये भी एक रेजिस्टेंस की काम कर सकती है, और उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो आएगा। तो आया है इसमें ब्रेकआउट, लेकिन उस तक तो आप काफी आपको मतलब लाइव मार्केट में जो अलग तरीके से हमें सोचना होता है, और ये अभी तो हमें दिख रहा है तो वो हमारे लिए तो हाँ ठीक है, अगर मैं इसको होल्ड कर लेता तो ऐसा हो जाता, तो ये वाला सीन आ जाता है इसमें। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है कि उसने फिर उसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो ये आपके पास अभी यहाँ पे दो ट्रायंगल मैंने आपको दिखा दिया, ये एक फेक आउट यहाँ पे बोल सकते हो, अभी पुरानी बात होगी, मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो आपको एक में आइडिया मिला है, आपको एक समझ आया है कि मैं किस तरह से कौन से ट्रायंगल्स में जाता हूँ। मैं वो ट्रायंगल्स में जाता हूँ जिसमें हॉरिजॉन्टल हमारी बाउंड्री होती है। सेकंड थिंग, अब वो ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, वो फेल हो रहा है या कुछ हो रहा है, यानी मेरा जो ट्रायंगल है वो फेल हो गया है, कुछ हो गया, मैं वापस पिंड में चला जाता हूँ। मुझे उससे मतलब ही नहीं है कि नीचे की साइड वो क्या कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है ना। मुझे वो नीचे फेल हो रहा है, डाउन जा रहा है, मुझे तो इस लेवल से मतलब है, इस लेवल पे ब्रेकआउट होगा, मुझे एंट्री करनी है। अब वो ट्रायंगल एग्जैक्ट नहीं बन रहा, ऐसे बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर ये ऊपर बन गया, एक बार नीचे चला गया, ऊपर चला गया, तो मुझे इस वाली बाउंड्री से मतलब नहीं है, मुझे तो बाय करना है, तो मुझे इस वाली बाउंड्री से मतलब है। तो आप उसको ट्रायंगल भी नहीं समझते, उसको ट्रायंगल में मैं बोलता हूँ वो ट्रायंगल बना ही नहीं, ऐसी शेप बनाई ही नहीं उसने ट्रायंगल वाली। लेकिन एक्चुअली में हमारी जो बाइंग होती है वो तो हमारी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, आप ट्रायंगल बोलो ही मत, एक बोलो कि मल्टी टेस्टेड ट्रायंगल, मल्टी टेस्टेड सपोर्ट रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेकआउट दे रहा है और अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो ये यूनिवर्सल मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि एक हर सिचुएशन में काम करने वाला हमारा पैटर्न बन जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा असेंडिंग ट्रायंगल ढूंढता हूँ और मोस्टली उसमें ट्रेड करता हूँ। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अभी हमने पैटर्न के बारे में, नेक्स्ट इसी तरह की छोटी और चीज़ें जो इनसाइट्स मैं डालूंगा, और मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि मदर कैंडल प्लस रेक्टेंगल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे अपना रिस्पॉन्स दें, जितना रिस्पॉन्स मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा। आपका अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए नई नई वीडियोस ढूंढ रहा हूँ, नए नए टॉपिक्स ढूंढ रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मैं ऐसे ही और नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। सो गाइज मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपको ये समझ आया होगा कि बेनिफिट आपको किस प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में है। अगर आपके डिसेंडिंग ट्रायंगल में 50% है तो असेंडिंग ट्रायंगल में आपके 70% है, यही सिमेट्रिकल में 60% है। तो जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आप उसमें जाए। सो गाइज मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।